तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके द आइडियोलॉजी क्या है, यूजुअली आइडियोलॉजी क्यों इसमें यूजुअली दर्शाया है, द पेल्स ऑफ डेंजर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी मान सकते हैं कि हमारा आइडियाज़ जो है वो अच्छी प्रकार चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो मैटर करता है। यूजुअली द ऑथर वांट्स टू गिव ए क्लियर ग्लिम्पल्स ऑफ व्हाट वी आर रनिंग, हाउ वी आर रनिंग एंड वेयर वी आर रनिंग। ठीक है, व्हाट, हाउ एंड वेयर, इन तीनों एस्पेक्ट से ही वो यूजुअली कोर इश्यू को नोटिफाई किया है विथ ए वेरी गुड एग्जाम्पल्स, विथ ए वेरी गुड सिग्निफिकेंस ऑफ इलुस्ट्रेटिंग समथिंग। ठीक है, तो अथर ने ये भी बोला है कि हाउ द सोसाइटी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इन मूवमेंट्स, हाउ द सोसाइटी इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाउ द सोसाइटी इज़ मूविंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म। ठीक है, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार इसमें वर्णित है। तो हर एक पॉइंट हम इस यूजुअली डिस्कस करेंगे, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंडास, सोशल ऑर्डर्स, कम्युनल आइडियाज़ एंड कोर इश्यूज़ के बारे में, एंड रेगुलेटिंग बिहेवियर्स। सो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, जैसे कि हम जानते हैं इस या फिर इस एरिया में, या फिर वी कैन से दैट डेवलप्ड कंट्री में, या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री में, पहली बात क्या है, यूजुअली under different set of rules we got our independence in the year 1947. Okay, so from that point of view I can give an example that, so before and after, so पहले क्या होता था, यूजुअली ब्रिटिशर्स हमारा शासन यूजुअली किया करते थे, बट what after that, whether it has been succeeded or not, whether it gives a glimpse of how the communalism has been passed, how the bilateral relationship between different countries has been passed with the present as well as with the future governance. So before we have democratic, we can say that rule which we cannot have any sufficient regulations, or you can say that we the rules which is not in our hand, but now the present situation is just like opposite, that we have the rules, we have the regulation, we have the environments to regulate, to articulate and to remove, but we do not have the sufficient amount of resources which we usually previously have. ठीक है, मैं इसमें क्या बोलता था, यूजुअली जब हम ब्रिटिशर्स शासन किया करते हैं, हमारे पास हमारे पास उतना ज़्यादा रूल्स नहीं था, पॉलिसीज़ नहीं था कि हम उसको बदल पाएँ। लेकिन जब हमारे पास रूल्स आ गया, रेगुलेशंस आ गया, हम बदल पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना अवेलेबिलिटी का, उसके लिए हम दूसरे कंट्री पर निर्भर है। इट मीन्स दैट वी आर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, उसी का बात में यूजुअली इस वीडियो लेक्चर में रेगुलेटिंग द बिहेवियर के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार वर्णित है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके बाद हर एक जीविंग या फिर हर एक लिविंग बीइंग जैसे कि हमारा जीवन में चल रहा है, या फिर वी आर लिविंग इन ए सर्टेन आइडियोलॉजिकल कंट्री वेयर वी आर गिविंग जनरेशन ऑफ आइडिया विल डेफिनेटली गिव्स ए बूस्ट टू आवर इकोनॉमी। ठीक है, अगर एक के पास अगर स्टार्टअप बनने की आइडिया है, स्टार्टअप करने की आइडिया है, तो फिर उनको यूजुअली गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज से नियुक्त करता है कि वो आप करें, लेकिन जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करता है उतना ज़्यादा उसमें स्पेंड ही हो जाता है। दैट इज़ हाउ द आइडियोलॉजिकल बिहेवियर विच यूजुअली कन्वर्ट्स टू डेंजर। ठीक है, तो फिर एक सर्टेन आइडिया अगर हम एक सर्टेन पाथवे में नहीं जाएंगे तो यूजुअली वो रेगुलेटिंग अच्छी प्रकार नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली दैट्स द रीजन व्हाट आई वांट टू से यू इन दिस वीडियो लेक्चर। सो उसके बाद इसमें ये भी दिया गया है कि द क्वेस्ट ऑफ सोशल ऑर्डर, द फ्रीडम, कम्युनल आइडियाज, एजेंडा ऑफ आर्टिफिशियल लाइन्स और आर्टिफिशियल लाइन्स, उसके बाद कोर इशू। इन चारों पॉइंट में यूजुअली वर्णित है, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस किया था कि हाउ द रूलिंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री शुड हैव ए गवर्नड बॉडी विच शुड हैव ए स्पेसिफाइड पाथवे, दैट इन विच पाथ दे आर बीन फॉलोइंग। ओके, सो अगर एक पाथवे हमको पता चल गया कि हम इस प्रकार जाएंगे तो हमारा ज़रूर फ़ायदा होगा, हम उस प्रकार जाएंगे तो हमारा ज़रूर उसमें नुकसान होगा, तो उस प्रकार अगर चलेंगे डेफिनेटली इट गिव्स ए रोबस्टिंग फीचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है,
तो एक रोड मैप बन जाएगा कि हमारा प्रोसीडिंग अच्छी तरह चल रहा है या फिर अच्छी वे में चल रहा है। तो दिस इज वाई द ऑर्डर ऑफ पासिंग डिफरेंट इश्यूज एंड हाउ द गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग डिफरेंट इश्यूज, वो भी एक मैटर करता है जब हम यूजुअली डिस्कस करते हैं विथ रेफरेंस टू अदर कंट्रीज। इसमें यूजुअली अदर कंट्रीज के बारे में भी डिस्कस किया है, हाउ द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन 19th एंड 20th सेंचुरी एंड नाउ हाउ इट इज बीन। ठीक है, उन सभी के बारे में यूजुअली डिस्कस किया है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इन द प्रीवियस centuries टू, बट नॉट वी आर डेवलपिंग, राइट? सो इट बिकम्स ए क्लियर कट आइडिया। ओके, सो देन आफ्टर फ्रीडम ऑफ कम्युनल आइडियाज़, जब हम फ्रीडम ऑफ कम्युनल आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, द एफर्ट बाय MG गांधी या फिर महात्मा गांधी and his like-minded supporter were encountered by many among Hindu, Muslim and deluded themselves for belonging separate nation। जैसे कि हम जानते हैं according to Mountbatten plan, so Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah, who has been separated with two different set of countries, and till this Islamist country is been ruled by Britishers till the end of 2020s, or you can say that 2000s. Okay, so till then they have under their influence, I can say that, but we have to keep in mind that our efforts should not be wasted। हमारा एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए विथ कम्युनलिज्म में, या फिर इस ऑफ सेक्युलरिज्म को हमको हटाना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर सेक्युलर एंड वी हैव राइट टू लिव इन दिस सोसाइटी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है, वेदर वो इस्लामिस्ट हो या फिर कम्युनिस्ट हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या फिर सिख हो या फिर कोई किसी प्रकार के रिलीजन से बिलोंग किया करता हो। हर एक रिलीजन का एक स्पेसिफाइड धार्मिक अनुष्ठान रहता है, हर एक रिलीजन का एक स्पेसिफाइड फॉलोइंग रहता है। ठीक है, तो उस फॉलोइंग को कैसे हम मेंटेन करना है, उस फॉलोइंग को कैसे हम हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करना है, वही है एक सच्चा भारतीय का धर्म या फिर कर्म हम बोल सकते हैं। सो उसके बाद इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स कंसेप्चुलाइजेशन से देखें तो हाउ द मीन्स वोटिंग इज बिन डन, whether the voting is been done with different kinds of followings or not, exclusive reasons of what we are doing। ओके, वो सारा बहुत ही मैटर करता है व्हेन यूजुअली डिस्कस अबाउट कम्युनलिज्म के बारे में या फिर जैसे कि सेक्युलरिज्म के बारे में, गिविंग रिलीजियस बिलीफ्स टू एवरीवन। ओके, वो सारा बिलोंग करता है। जैसे कि हम जानते हैं, पहली बात तो यही है कि इंडिया यूजुअली इट इज़ बिन डिवाइडेड बाय डिफरेंट रिलीजन। दूसरी बात क्या है, कैस्ट सिस्टम, ये बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हानिदायक चीज़ है। तो उस प्रकार अगर हम देखेंगे तो यूजुअली द कोर इश्यूज में यूजुअली जाता है कैस्ट सिस्टम, उसके बाद द स्प्रेड ऑफ हिंदुज़म, द स्प्रेड ऑफ हिंदुज़म भी एक कोर इश्यू में ही जा सकता है, क्योंकि द वे दे आर प्रोसीडिंग इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। I hope so because the movement which usually destroys different kinds of monuments which is previously built, ठीक है, वो सारा मीन्स एक मैटर होता है, एक मैटर के रूप में ही आता है कि what are the belongings and why it should be destroyed। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यूजुअली, जैसे कि 2019 में आर्टिकल पास हुआ था, उसी प्रकार राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था या फिर मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबर मंदिर हुआ था। तो उस जगह में राम मंदिर का सिचुएशन वो एक कम मीन्स इट गिव्स ए ग्लिम्पल्स दैट हाउ वी आर ट्रीटिंग देम, वेदर दे आर बिल्डिंग ए बहुत ही बड़ा मस्जिद बना रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं बना रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन बन सकता है, वेदर दे आर डूइंग और नॉट इन ए सेपरेट प्लेस ऑफ 5 acres। ठीक है, वो सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू CAA जो कि सिटीजनशिप एम्पावरमेंट एक्ट जो कि पास हुआ था 2019 में। तो वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर माना जाता है विद द प्रिल्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सेंट्रिट्यूड। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा, लेकिन मैं जितना ज़्यादा प्रयास किया मैं आपको बता दिया। तो देन आफ्टर इट्स योर विश वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। जस्ट आई वांट टू गिव दैट, जस्ट रीड दिस इफ you do not understand what I have said, and you will get to know that what actually the author want to say you all in this video lecture.
Okay, so till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.